तो आपके यहाँ है फायर का सिस्टम सब ठीक है? हाँ जी हमारे उधर तो सही है। हाँ सही है हमारे दिल्ली में देख रहे हैं ना, बहुत सारा एसी का कंप्रेसर फट रहा है, आग लग रहा है, सारे लोग मर गए, एम्बुलेंस नहीं जा रहे हैं। हाँ जी गली तो खैर हमारे इधर भी छोटी छोटी यहाँ है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हो जाता है, मतलब भगवान नहीं करे मतलब किसी के ऐसा हो। तो आपके यहाँ फायर वगैरह का थोड़ा बहुत रखे हैं ख्याल? हाँ जी नहीं कहाँ है हमारे यहाँ। हाँ मीटर लग रहे बाहर लग हाँ, रहे मीटर तो लग रहे हैं, मीटर हाँ, लग रहे बाहर, मतलब ऐसे बिजली के मीटर तो बाहर लगे तो हमारे हैं। इतनी बड़ी बड़ी एसी वगैरह घर के अंदर नहीं लगाए हैं? हाँ घर के अंदर लगाए इसी से फट रहा है और आग लग रही है। हमारा में वो वाला नहीं है, सेपरेट वाला नहीं है, वैसा विंडो वाला हमारा तो एसी। और घर में रास्ता है ना, इमरजेंसी गेट रखा है कि बस सब किराए में ही लगा दियो? नहीं रखा है, डबल गेट है, जैसे मतलब ऊपर रहते हैं, ऊपर से कैसे भागेंगे। हाँ तो ये किराया पर सब मत लगाओ, कुछ निकलने के लिए भी छोड़ो। ऐसी जगह छोड़ो जो कि नहीं निकलने का तो है, मतलब ऐसा हो जाए तो लेकिन ऊपर बचाव से हो नीचे जाए। आएंगे जब तो। अब बराबर में सिलेंडर में आग लग गई थी और बराबर में वो हमारा घर बिल्कुल साथ में था, बड़ा मुश्किल। भगवान मैं तो हाथ पैर फूल के ऊपर नीचे से ऊपर आई। ये आम लोग हैं और मैंने आपको जनहित याचिकाकर्ता से भी मिलवाया, आम लोगों से इसलिए मैं लाया आपको। और ये करोल बाग का इलाका है और अप्लायंस को लेकर, उनकी अकाउंटेबिलिटी को लेकर कानून में ऐसा कोई व्यवस्था ही नहीं है। लाइसेंस लेने के वक्त तो कई सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन लाइसेंस लेने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, ये कोई सिस्टम ही काम नहीं करता है। देश की राजधानी दिल्ली का ये आलम है। अब मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ, उन जगहों पे, उन अस्पतालों के बाहर आखिर इस तरीके का इकोसिस्टम कैसे काम करता है, जहाँ पे रहने का मरीजों का एकोमोडेशन नहीं है, जहाँ अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं और उनके चूंकि गंभीर बीमारी से लोग ग्रसित होते हैं, तो उनके रहने की व्यवस्था न होने की वजह से, आसपास मरीज को छोड़कर न जाने की वजह से आसपास का इकोसिस्टम कैसे डेवलप करता है। ये सिर्फ मैक्स अस्पताल के बाहर का ही ये घटना नहीं है, ये गली नहीं है, बल्कि आप देश के किसी भी प्राइवेट या सरकारी अस्पताल के आसपास के इलाकों में चले जाएं, आपको गलियों में उसी तरीके के रेस्टोरेंट, उसी तरीके के आपको होटल और उसी तरीके के बेसमेंट में कई तरह के काम करने वाली चीज़ें मिलेंगी, जो बगैर शर्तों के, बगैर नियम कानूनों के बदस्तूर जारी है। मैं आपको दूसरी जगह ले चल रहा हूँ, वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, वहाँ का इकोसिस्टम आखिर कैसे काम करता है। ऐसा नहीं है कि देश की राजधानी दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स हॉस्पिटल के सामने हौज रानी गाँव के होटल में आग लगने से जो 21 लोगों की मौत हुई और वो उस तरीके का इकोसिस्टम अन्य जगहों पर काम नहीं करता है। देश के किसी राज्य के किसी भी प्राइवेट या सरकारी अस्पताल के आसपास आप चले जाएं, आपको वो इकोसिस्टम काम करेगा, जिसके बूते उसके समानांतर कारोबार चलता है। और मैं आपको यही दिखाने के लिए लाया हूं, सर गंगाराम अस्पताल दिल्ली के वीवीआईपी अस्पतालों में शुमार है और जहां पर ये अस्पताल स्थित है उसके ठीक सामने जो ओल्ड राजेंद्र नगर कहा जाता है, जो कोचिंग सेंटर का एक बड़ा हब है, और इसके आसपास आप देख लीजिए केमिस्ट की दुकान दिखाई देगी, आपको डायग्नोसिस सेंटर दिखाई देंगे, आपको होटल दिखाई देंगे, आपके आसपास रहने वाले कई तरह के प्राइवेट मकान दिखाई देंगे जहां पर तीमारदारों के रहने की व्यवस्था की गई है। और यहां पर आप यकीनन माने कि यहाँ पर भी सारे नॉर्म, सारे जो नियम कानून और कायदे जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं बीते 3 दिनों से, ये सारे नियम कानून ताक पर रख कर ही किए जा रहे हैं, क्योंकि ये ज़रूरतों के हिसाब से हैं। तो आप लोग यहीं रहते हैं? हाँ जी। कहाँ काम करते हैं भैया? डिस्काउंट मेडिकोस पे। तो बताइए, यहाँ पर ज़्यादातर लोग मरीज वाले, दिखाने वाले ही लोग रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, खुद भी रहते हैं और पेशेंट भी रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे खुद का जो मकान है जिनका, वो यहाँ पे खुद भी रहते हैं। और पेशेंट का क्या है रेंट? पेशेंट का देखो अलग अलग किराया, अगर 1 डे चार्ज होगा यहाँ पे 1000 रुपये है। एक दिन का? एक दिन का 1000 है, 1500 रुपये है यहाँ पे पर डे। अच्छा। हाँ जी। और वो भी ऐसे ही कोई बेसमेंट में चलाते होंगे, कोई टॉप फ्लोर पर चलाते होंगे? हाँ, जैसे पीजी वगैरह बना रखा लोगों ने, उसी के अंदर दे देते हैं ये रूम वगैरह ना। हाँ जी। तो हम लोग तो इसलिए पूछ रहे हैं कि जो आप लोगों ने देखा होटल में जो आग लगी और हाँ जी, हाँ जी, मैक्स के आगे, हाँ। तो इधर भी तो उसी तरीके का सिस्टम काम करता होगा? नहीं, यहाँ पर एक्चुअली लोगों ने अपने घरों के अंदर बना रखे हैं, ठीक है, पर मेरे को फायर का अधिकारी थोड़े सब, हाँ वो तो दुकान में थोड़े आता होगा। हाँ, ये तो है ही। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कहाँ से भाई साहब? हम तो सूरत से हैं जी। यहाँ इधर क्या? यहाँ हॉस्पिटल में हमारा पेशेंट है, इसलिए। क्या है उनको? वो बीमार है, बालक है, हमारा भतीजा है।
तो वो बीमार हो गया, इन्फेक्शन हो गया उसके। अच्छा, तो कितने दिनों से एडमिट है? 6 दिनों से। तो रहने का व्यवस्था अंदर ही? रहने का व्यवस्था अंदर ही है। अंदर ही है, हाँ। अटेंडेंट के रहने का है? अटेंडेंट एक जन रहता है, तो एक ही जन रहने का व्यवस्था है। और बाकी जो लोग आते हैं वो लोग सब अंदर ही करते होंगे, इधर उधर एडजस्टमेंट कर रहे होंगे कुछ अपना। यहाँ भी है ना सब रूम्स वगैरह हैं, हमने देखे थे लेकिन समझ में नहीं आए तो नहीं गए। अच्छा, आपने पता किया था? पता किया था, यहाँ सिंधु धर्मशाला में पता किया था, तो उसमें भी नहीं समझ में आया। किराया लगभग सिंधु धर्मशाला का पूछा था 900 रुपये था, एक होटल में पूछा था 2000 का था। तो देखिए कि सूरत से भाई साहब हैं, एक काम करते हैं और कहा जा रहा है ना कि तीमारदारों की सहूलियत के लिए यहाँ पे रेस्टोरेंट, जो टिफ़िन का सिस्टम है, जो 24 घंटे यहाँ पे ढाबे खुले रहते हैं, इसकी वजह से भी ये सारा इकोसिस्टम काम करता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, और ये सब जगह का आलम है, और तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग भाई साहब, अरे मैं तो पूछ रहा हूँ, आप लोग क्या डॉक्टर हैं या यहाँ किसी को दिखाने आए हैं? तो सर अपने फूफा जी का इलाज करवाने हैं। अच्छा, यहाँ एडमिट है, क्या तकलीफ उनको? उनके मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। तो काफ़ी दिनों से आप लोग होंगे यहाँ, नहीं? हाँ, 1 महीना 4 दिन। तो इतने सारे लोग तो अंदर रुकते नहीं हो, अटेंडेंट के लिए तो एक ही अलाउ है। हाँ, अब हमने प्राइवेट में कराया था, प्राइवेट से फिर हमने रिक्वेस्ट डाली कि वी आर शॉर्ट ऑफ फंड्स, तो हमारे को चैरिटी आईसीयू मिला है, जनरल वार्ड। तो देखने दिखाने वाले आसपास रहते होंगे? हाँ, यहीं पर पास में रहते हैं, बहुत दूर से भी आते हैं यहाँ पर, बट हम तो पास से आए हैं। अच्छा, आप पास से आए हैं? नहीं, हम लोग तो इसीलिए ये अस्पताल के आसपास जो घटना घटी करोल बाग, जो मैक्स हॉस्पिटल के सामने, कि लोग मजबूरी में आते हैं रहने, एक एक परिवार के 8-8, 10-10 लोग गुजर गए। तो हमने कहा कि नियम कानून सब लोग जानते हैं कि रूल फॉलो नहीं होता है, लेकिन अपने जान नहीं सर, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अंदर का सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, रोकने के लिए, लोगों को रोकने के लिए बहुत अच्छे रिक्लाइनर्स लगे हुए हैं, सब कुछ है, उस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं। गंगाराम हॉस्पिटल ऐसा नहीं है? नहीं। अटेंडेंट के रहने के लिए तो बहुत, रहने के लिए पूरी स्पेस है, सब कुछ है, इवन हर चीज़ का सब। तो कैसे हैं डॉक्टर साहब? ठीक है सर, इधर है सर व्यवस्था, सुविधा रहने वगैरह की? कहाँ पे? तो अटेंडेंट के रहने का हॉस्पिटल की तरफ से नहीं है, लोग अपने आप ही खुद ही करते हैं। खुद ही कर रहे हैं? हाँ। चलिए, तो देखिए कि जो लोग अपने स्तर से कर सकते हैं, मैं फिर आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो पूरा इलाका है, आपको रेस्टोरेंट दिख जाएंगे, होटल दिख जाएंगे, और ये एक इकोसिस्टम काम करता है ये, और इसी इकोसिस्टम की वजह से लोग इन इलाकों में आकर रुकते हैं, इलाज करवाते हैं और फिर इधर कमरे लेते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ लोगों से बात करूँ